नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कोयटा से मोहतरम नासिर हुसैन साहब ने सवाल किया है। उनका सवाल ये है कि मैयत को कब्र में रखने का मसनून और सुन्नत तरीक़ा क्या है। उनका कहना है कि अक्सर व बेशतर ये देखा जाता है कि मैयत को जब कब्र में रख दिया जाता है तो चेहरा तो उसका क़िबले की तरफ कर दिया जाता है, बाकी उसके पूरे जिस्म को यूँ चित लटा दिया जाता है, यानी उसका चेहरा आसमान की तरफ होता है। आया अज़रूरी शरीयत ये तरीक़ा दुरुस्त है या नहीं। तो याद रखिए, मसला ये है कि मैयत को कब्र में रखने का मसनून और सुन्नत तरीक़ा ये है कि उसके पूरे जिस्म को दाएँ करोड़ पर कर दिया जाए। आमतौर पर यह होता है कि मैयत को कब्र में रखने के बाद चेहरा तो उसको क़िबले की तरफ कर दिया जाता है, लेकिन उसके पूरे जिस्म को यूँ चित लटा दिया जाता है, यूँ उसका मुंह आसमान की तरफ होता है। तो याद रखिए, ये तरीक़ा दुरुस्त नहीं है। इस्तिक़बाल क़िबले का मतलब ये नहीं है कि आप उसका चेहरा तो क़िबले की तरफ करें और बाकी उसका पूरा जिस्म दूसरी तरफ हो। आप नमाज के अंदर देखें ना, वहाँ इस्तिक़बाल क़िबले का मतलब यह है कि आपका चेहरा क़िबले की तरफ हो और बाकी पूरा जिस्म आपका दूसरी तरफ हो, नहीं, बल्कि नमाज के अंदर भी इस्तिक़बाल क़िबले का मतलब यह है कि आपके चेहरे के साथ साथ आपका पूरा जिस्म वो भी क़िबले की तरफ हो। बेआइनी इसी तरह कब्र में भी इस्तिक़बाल क़िबले का मतलब यह है कि आप मैयत को कब्र में उतारने के बाद उसके चेहरे के साथ साथ उसके पूरे जिस्म को आप क़िबले की तरफ करें। इसका बेहतर तरीक़ा यह है कि उसको यूँ, यानी उसको पूरे जिस्म को दाएँ तरफ करने के बाद, उसके चेहरे को क़िबले की तरफ करने के बाद और पूरे जिस्म को यूँ क़िबले की तरफ रखने के बाद उसके पीठ के पीछे या उसके पैरों के पीछे कोई पत्थर या ढीला रख दिया जाए ताकि मैयत का चेहरा क़िबले से हट ना सके। अल्लाह तबारक व तआला हमें इसको समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।